हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम टू केवी ड्रीमर्स एकेडमी। आई होप आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी एंड यू आर प्रिपेयरिंग वेरी वेल फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स। और ये आज का आपका नया वीडियो है फॉर योर आरआरबी एनटीपीसी एंड ग्रुप डी एग्जाम्स फॉर बोथ सीबीटी 1 एंड सीबीटी 2। इस सीरीज में हम लोग आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कंप्लीट कर रहे हैं और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जितने भी हमने एनालाइज किए हैं, तो हमें जितना आइडिया मिला उससे हमने देखा कि सारा क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी के मिड पोर्शन या मिड लाइन से उठाया जा रहा है, वेदर इट बी फिजिक्स, केमिस्ट्री या फिर बायोलॉजी हो। तो एनसीईआरटी के जितने भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आने वाले एग्जाम में बन सकते हैं, हम लोग सारा कुछ यहाँ डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैंने आपको 2 पार्ट दिया है, ये आपका पार्ट नंबर 3 है हमारे पीवाईक्यू सीरीज का, और इसमें हम लोग आपका जीके और जीएस दोनों को पूरी तरीके से कवर करेंगे। तो और ये सीरीज आपका एलपी का जो एग्जाम चल रहा है उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एलपी के कैंडिडेट भी यहाँ से अपने क्वेश्चंस कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होता है। और साथ ही साथ ये सीरीज इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम लोग एनसीईआरटी पे ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं इस वीडियो में, और साथ ही साथ हर एक वीडियो में ही देंगे क्योंकि एनसीईआरटी से मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हुए द फर्स्ट क्वेश्चन, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 10 kg इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड। तो इसका काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? तो अगर हम लोग काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला देखें तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू होता है आपका हाफ एम बी स्क्वायर। ठीक है, हाफ एम बी स्क्वायर होता है ये आपका। तो यहाँ से अगर डायरेक्टली हम फॉर्मूला पे पुट करेंगे जो हमारा वैल्यू दिया हुआ है, तो यहाँ पे मास आपको कितना दिया हुआ है? 10 दिया हुआ है, और आपका वेलोसिटी इज गिवन 4। तो 4 का स्क्वायर अगर हम करेंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा? आपका 16 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम सॉल्व करते हैं तो 5 से इसे कट करेंगे और 16 5 जो आपका कितना आता है? 16 5 जो 80। और हमेशा आपका जो काइनेटिक एनर्जी है वो जूल में दिया होता है, मतलब इसका यूनिट जूल होता है। तो करेक्ट आंसर बनता है आपका 80 जूल। ऑप्शन नंबर ए इसके लिए करेक्ट आंसर बनता है। क्वेश्चन है आपका, कंप्रेशन एंड रेफ्रैक्शन आर ड्यू टू द वेरिएबिलिटी ऑफ, किसकी वेरिएबिलिटी की वजह से आता है आपका? मैग्नेटिक डिफरेंस, रे रिफ्रैक्शन, एयर प्रेशर या फिर टेम्परेचर। द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर सी, एयर प्रेशर की वजह से आपका कंप्रेशन और रेफ्रैक्शन देखने को मिलता है। आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पोलिनेटिंग एजेंट फॉर क्रॉस पोलिनेशन। क्रॉस पोलिनेशन में क्या होता है आपका? जो आपका मेल गेमेट होता है एंथर, उससे आपका स्टिग्मा में पॉलिनेशन देखने को मिलता है। तो ये किसके थ्रू होता है? वाटर के थ्रू, एनिमल के थ्रू, विंड के थ्रू, ये तीनों के थ्रू होता है, लेकिन प्लांट्स के थ्रू नहीं होता है, क्योंकि ये खुद ही आपका प्लांट्स के फ्लावर्स में होता है। तो ये आपका करेक्ट आंसर बनता है, प्लांट आपका नहीं होगा, नोट पूछा है आपको यहाँ पे। इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द पेरेंट्स कंट्रीब्यूट, पेरेंट कितना कंट्रीब्यूट करता है? 1/4 ऑफ द जीन, हाफ ऑफ इट्स जीन, 3/4 ऑफ इट्स जीन, या नॉन ऑफ दिस। द करेक्ट आंसर विल बी हाफ ऑफ इट्स जीन, क्योंकि आपका 23 का पेयर बनता है, जो कि आपका 46 कंप्लीटली आपका 46 क्रोमोजोम्स बनता है इसमें। तो हाफ ऑफ इट्स जीन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग देखें, if the power of a corrective lens is 2.0 d मतलब diopter, then it is a convex lens, concave lens, convex mirror या फिर concave mirror। the correct answer for this question will be convex लेंस होगा, क्योंकि इसका फोकल लेंथ आपका हमेशा पॉजिटिव होता है, और साथ ही साथ आपका पावर अगर हम लोग देखें तो ये भी आपका पॉजिटिव देखने को मिलता है। अगर आपको कॉन्केव लेंस के बारे में पूछा होता, अगर आपको नेगेटिव दिया होता, तो इसका फोकल भी नेगेटिव होता है और साथ ही साथ आपका पावर भी नेगेटिव देखने को मिलता है। तो यहाँ पे प्लस साइन दिया हुआ है, इसलिए आपका ये क्या होगा? कॉन्वेक्स लेंस होगा, जिसको हम लोग कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं। होगा द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट सेल ऑफ एन कार्बन इन ए डायमंड इज, ये आपका होता है 0, क्योंकि कार्बन का शेप हमें पता होना चाहिए कि आपका कौन सा शेप होता है। तो ये आपका टेट्राहेड्रल शेप हमें देखने को मिलता है, जिसमें आपका कार्बन का जो आउटर मोस्ट सेल में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मतलब आपका जो 4, जैसे हम लोग ये जानते हैं कार्बन का 6 आपका वैल्यू होता है, तो 2 4 होता है। आउटर मोस्ट सेल में हमें कितने इलेक्ट्रॉन देखने को मिलते हैं? 4 देखने को मिलते हैं। तो ये चारों आपके कार्बन एटम से ही घिरा होता है। ठीक है, चारों आपका कार्बन एटम से घिरा होता है, तो इसीलिए आपका टेट्राहेड्रन शेप बनाता है। और ये साथ ही साथ आपका करेक्ट आंसर इसका होगा 0। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इसका कितना होता है? आपका 0। अगर हम लोग देखें, द सेक्स ऑफ एन ऑफ स्प्रिंग इज डिटरमाइंड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। तो जो सेक्स है ऑफ स्प्रिंग का, वो किससे डिटरमाइंड हम लोग करते हैं? डीएनए ऑफ फीमेल गैमेट, डीएनए ऑफ मेल गैमेट, या फिर डीएनए ऑफ बोथ द मेल एंड फीमेल गैमेट, या नॉन ऑफ दिस। द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी डीएनए ऑफ मेल गैमेट। मेल गैमेट का डीएनए ही आपका ऑफ स्प्रिंग को डिसाइड करता है।
अगर हम लोग देखें, इफ टू चार्ज बॉडीज हैव इक्वल पोटेंशियल आर कनेक्टेड थ्रू ए कंडक्टिंग वायर, देन क्या होगा वहाँ पे, करंट फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, करंट फ्लो फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, करंट विल नॉट फ्लो, मैग्नेटिक इंडक्शन फ्लोज। द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, करंट वहाँ पे फ्लो नहीं होगा। आपको हमेशा पता होना चाहिए कि इक्वल पोटेंशियल पे कभी भी करंट फॉलो नहीं होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए दोनों के बीच में, पोटेंशियल डिफरेंस इज मस्ट। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस अगर हमारा नहीं है तो आपका करंट फ्लो नहीं होगा। ठीक है, मैं यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ कि यहाँ पे करंट क्या होगा, आपका फ्लो नहीं होगा, मतलब करंट का वैल्यू क्या होगा, आपका 0 होगा। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द यूज ऑफ आइसोटोप्स इन यूरेनियम। तो यूरेनियम का आपका 3 आइसोटोप्स हमें देखने को मिलता है, जो कि आपका 234 है अगर मैं गलत नहीं हो तो। हाँ, ये ठीक ही है, ये आपका यूरेनियम का 234, 235 और आपका 238 देखने को मिलता है। और इसमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा हो जाता है, आपका 235 वाला सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका यूज कहाँ होता है, आपका फ्यूल इन न्यूक्लियर रिएक्टर, जो कि बहुत बार एग्जाम्स में आपका पूछा गया है और एग्जामिनर का वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है। आपका द प्रॉपर्टी ऑफ हेलोजन एटम टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स इन ए मॉलिक्यूल इज। तो ये आपका क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसका करेक्ट आंसर होगा। आपका विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल हैज कंपैरेटिवली लॉन्गर इंटेस्टाइन, डॉग, टाइगर, फॉक्स या फिर आपका रेबिट। तो आपके जो हर्बीवोरस एनिमल होते हैं, जो कि आपका ग्रास खाते हैं, उनका ही इंटेस्टाइन सबसे ज़्यादा लॉन्ग होता है, क्योंकि ग्रास को डाइजेस्ट करने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है और बहुत ज़्यादा टाइम भी लगता है। तो आपका लॉन्गर इंटेस्टाइन याद रखना है आपको कि रेबिट का होगा। आपका द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एट 0 डिग्री सेल्सियस पे अगर हम लोग देखें, तो यहाँ तो मीटर सेकेंड ये है, जो कि यूनिट ही गलत है, तो हम पहले एलिमिनेट कर सकते हैं। 331 मीटर पर सेकेंड आपका करेक्ट आंसर होगा अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। तो करेक्ट आंसर ये बनेगा आपका। among the following chemical properties Mendeleev concentrated on the compound formed by the element with। तो किसमें कंसंट्रेट किया था मेंडेलीव ने, तो इन्होंने आपका हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में कंसंट्रेट किया था। ठीक है, ये दो एलिमेंट आपका करेक्ट आंसर बनेगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, द वास्ट अमाउंट ऑफ सी वीड्स प्रेजेंट इन ओशियन में प्रोड्यूस एन एंडलेस सोर्स ऑफ, ये क्या चीज का सोर्स देता है, आपका मीथेन का, ओशियन थर्मल एनर्जी का, सी वेव एनर्जी का, या फिर न्यूक्लियर एनर्जी का। द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, ये मीथेन का एंडलेस सोर्स है। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा मात्रा में आपका मीथेन यहाँ से पाया जाता है। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज जॉइंट विद द सरफेस ऑफ आर ई आर। तो ये होता है आपका रब एंडोप्लाज्मिक राइबोसोम। ठीक है, तो नेक्स्ट इसका लाइजोसम, गोल्गी बॉडीज, न्यूक्लियस या फिर राइबोसम, क्या आंसर होगा, तो इसका करेक्ट आंसर बनता है राइबोसम, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें हम, तो है आपका इफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी इज 256 टाइम्स द इनिशियल वैल्यू, देन व्हाट विल बी द न्यू लीनियर मोमेंटम विल बी। तो काइनेटिक एनर्जी का अगर हम एक और फॉर्मूला देखें, तो ये एक और फॉर्मूला आपका क्या होता है, ये आपका होता है पी स्क्वायर अपन 2m। ठीक है, ये होता है आपका पी स्क्वायर अपन 2m। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें, तो 2m के हो जाता है, अगर मैं काइनेटिक एनर्जी को k लिखूं, तो 2m के इक्वल टू पी स्क्वायर। और आपको पूछा है कि यहाँ पे लीनियर मोमेंटम के बारे में पूछा है, तो यहाँ से p कितना हो जाएगा आपका √2m के, जहाँ पे आपका मास हमेशा कांस्टेंट होता है इस केस में। ठीक है, मास आपका क्या होता है, कांस्टेंट होता है बॉडी का, जो भी आपका क्वेश्चन में दिया होता है, और 2 तो नंबर है, तो ये ऐसे ही कांस्टेंट होगा। अगर काइनेटिक एनर्जी 256 है, तो हम लोग सिर्फ ये देखेंगे कि 256 किसका रूट ओवर है। तो 256 आपका रूट ओवर है किसका, 16 का रूट ओवर है, 16 का रूट ओवर है। तो आपका जो मोमेंटम अब बनेगा वो क्या हो जाएगा, आपका 16 टाइम्स हो जाएगा, मोमेंटम क्या हो जाएगा आपका 16 टाइम्स ऑफ द इनिशियल वैल्यू। नेक्स्ट, who is the father of immunology, एडवर्ड जेनर, एंटोनी वैन ल्यूवॉक, रॉबर्ट कोच या फिर कार्ल लिनेश। द करेक्ट आंसर विल बी एडवर्ड जेनर। ठीक है, और इन्हें वैक्सीनेशन के लिए सबसे पहले फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी कहा जाता है। और क्या चीज़ का वैक्सीनेशन इन्होंने निकाला था, तो इन्होंने स्मॉल पॉक्स का सबसे पहले वैक्सीनेशन निकाला था। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, विच नोबेल गैस इज ऑल्सो नॉन एज द स्ट्रेंजर गैस। तो आर्गन, जीनोन, नियोन या फिर क्रिप्टन। द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी जीनोन, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, वो आपका द हीटिंग एलिमेंट इन एन इलेक्ट्रिक हीटर इज मेड ऑफ विच मेटल।
तो किस मेटल का ये बना हुआ होता है? कॉपर, सिल्वर, लीड या फिर नाइक्रोम। द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, नाइक्रोम विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आपका विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन फॉर्म द एलॉय ऑफ ब्रास। ब्रास का एलॉय किससे मिलके बनता है? कॉपर जिंक, कॉपर टिन, कॉपर जिंक निकल या फिर आयरन और निकल। द करेक्ट आंसर विल बी कॉपर जिंक, ऑप्शन नंबर ए विल बी योर करेक्ट आंसर। आपका व्हाट इज द पीएच ऑफ नॉर्मल मिल्क। अगर नॉर्मल मिल्क का पीएच हम लोग देखें तो ये आपका रेंजेस दिया हुआ है, तो ये 6.7 से 6.9 के रेंज में आपका देखने को हमें मिलता है। तो आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आर्टिफिशियल स्वीटनर। आर्टिफिशियल स्वीटनर अगर आपको कहें तो करेक्ट आंसर बनता है आपका सैकेरिन, ऑप्शन नंबर डी। और अगर आपको नेचुरल स्वीटनर कहा जाए, ठीक है, अगर आपसे कहा जाए कि नेचुरल स्वीटनर हमारा कौन सा है, तो नेचुरल स्वीटनर आपका हो जाता है फ्रुक्टोज। ये भी आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि ये बहुत बार आपसे एग्जाम में आगे भी पूछा गया है और ये पूछा जा सकता है फिर से। तो नेचुरल स्वीटनर होता है फ्रुक्टोज। आपका व्हाट इज एडेड टू द टूथपेस्ट टू रिड्यूस द टूथ डिके। टूथ डिके को कम करने के लिए टूथपेस्ट में क्या यूज करते हैं हम लोग? आयरन, कोबाल्ट, फ्लोराइड या फिर नॉन ऑफ द अबव। द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, फ्लोराइड विल बी योर करेक्ट आंसर। आपका कुकिंग गैस जो एलपीजी है वो किस चीज का मिक्सचर है? तो ज्यादा मात्रा में आपका मोस्ट ज्यादा परसेंटेज में आपका प्रोपेन और ब्यूटेन को देखा जाता है और ये आपका करेक्ट आंसर बनता है। नेक्स्ट आपका द विंड वेव इंस्ट्रूमेंट इज द मेजर ऑफ। किस चीज का मेजर है ये? तो विंड डायरेक्शन का, रिलेटिव ह्यूमिडिटी का, टेम्परेचर का या फिर विंड वेलोसिटी का। द करेक्ट आंसर विल बी विंड डायरेक्शन। ये आपका विंड डायरेक्शन को मेजर करता है। नेक्स्ट, ये आज का आपका लास्ट क्वेश्चन था। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि जितने भी आरआरबी की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स हैं सारे लोग इस इन पीवाईक्यू क्वेश्चन और एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस का लाभ ले सके, बिकॉज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए ये सीरीज होने वाला है और बिल्कुल फ्री ऑफ कंटेंट। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू फॉर लव एंड सपोर्ट। और आई बटन में मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट है मेरा सारा मैंने प्लेस कर दिया है। सो थैंक यू गाइस।